अब हम पढ़ते हैं गर्भ निरोधक की आवाज बड़ा स्लो है। अब हम पढ़ते हैं गर्भ निरोधक की लास्ट विधि थी शल्य चिकित्सा। आज हम शल्य चिकित्सा पढ़ेंगे, बात खत्म हो जाएगा। शल्य चिकित्सा यहाँ पर देखिएगा, शल्य के बाद बताइए चिकित्सा। शल्य चिकित्सा ये गर्भ निरोधक लास्ट बात था। एक में 5 गो 6 गो अपना पढ़े हैं। प्राकृतिक विधि, अंतरोप, पिल्स, IUD की ओकरे में लास्ट है कौन सी बताइए? शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा अपना पढ़ते हैं। शल्य चिकित्सा माने ऑपरेशन नसबंदी करेंगे, करते हैं अभी। अब ध्यान समझेगा, एक बोलते हैं बंधियाकरण। कौन सी बोलते हैं बताइए? बंधियाकरण। इसी को बोलते हैं नसबंदी। कौन सी बोलते हैं? नसबंदी। नस बंद हो गया है, बंद करेंगे। बंधियाकरण। बंधियाकरण ये आप जानते हैं, पाठा में किया जाता है बंधिया, जिसके कारण पाठा जो है बोतू नहीं बन पाता है, पाठा रहता है। तो शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा कौन करवाता है? वैसे दंपत्ति वैसे दंपत्ति जो अब आजीवन संतान नहीं चाहता है, आजीवन अब संतान नहीं चाहता है, संतान नहीं चाहता है, एक मतलब अस्थाई रूप से क्या करना चाहता है बता दो? अस्थाई रूप से संतान को रोकना चाहता है कि संतान अब जन्म ना ले। अस्थाई रूप से संतान को जन्म देने से क्या किया जाता है बताइए? जन्म देने से रोकना है। तब वो ऐसे बताइए दंपत्ति कौन सी करवाता है? शल्य चिकित्सा या बताइए बंधियाकरण, नसबंदी करवाता है। आगे यहाँ पर देखिएगा, अस्थाई रूप से बंद। अगर एक बार कोई भी दंपत्ति इसको करवा लिया तो फिर से पुनर्स्थापित नहीं होगा, यानी कि पुनर्स्थापित नहीं होगा। पुनर्स्थापित नहीं होगा मतलब क्या होता है मित्रों? पुनर्स्थापित का मतलब हो गया एक बार बधिया हो गया तो हो गया, एक मतलब एक बार नसबंदी हो गया तो हो गया। अब नसबंदी हुआ तब आजीवन आप संतान को जन्म नहीं दे सकते हैं। अगर आपका मन करे 2 साल के बाद नहीं हमें संतान जन्म देना चाहते हैं, नसबंदी जो करवाए हैं वो किसी भी वजह से बताइए ठीक हो जाए, डॉक्टर के सहयोग से ठीक हो जाए, जड़ी खिला से ठीक हो जाए, कुछ खिला उला से ठीक होने वाला बात नहीं, यानी कि पुनर्स्थापित नहीं होगा। एक बार हो गया तो हो गया। ये बात समझ में आ गया है? अब यहाँ पर ये जो नसबंदी होता है, नसबंदी ये 2 टाइप्स होता है। एक होता है पुरुष में, एक होता है महिला में। पुरुष भी करवाता है नसबंदी और बताइए महिला भी करवाता है नसबंदी। पुरुष नसबंदी किस लिए करवाता है जो आप समझ रहे हैं, महिला किस लिए करवाएगा? वह के लिए दोनों में से कोई भी दंपत्ति, दोनों में से कोई एगो नसबंदी करवा लेता है। एक मतलब कि संतान 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, कोशिश कर रहे हैं नहीं हो, मिस्टेक से फॉलो में हो जा रहा है, तो लास्ट में एक लाइन में सोच लेता है कि ले आओ ब्लॉक के करते हैं, तो नसबंदी करवा लेता है। सॉरी, अब पुरुष भी करवाता है और बताइए महिला भी करवाता है। अब करते हैं, एक बार देखते जाएगा क्या क्या होता है। तो पहले शल्य चिकित्सा क्या होता है? वह विधि, शल्य चिकित्सा विधि से गर्भ निरोधक यानी कि गर्भ के धारण को कैसे रोका जा सकता है। गर्भ धारण की विधि पढ़ रहे हैं, सॉरी गर्भ निरोधक की विधि। इसमें क्या किया जाता है बताइए? अस्थायी रूप से गर्भ धारण को रोक दिया जाता है। किसी परिस्थिति में अब गर्भ धारण नहीं होगा। कैसे नहीं होगा अभी समझते हैं, देखते जाएगा। तो बताइए नसबंदी, नसबंदी बताइए एक ने नसबंदी बोल दो 2 टाइप से, एक बता दो पुरुष में, दूसरा कौन हो जाएगा? महिला। एक बोलेंगे महिला नसबंदी और पुरुष नसबंदी। पुरुष नसबंदी को बोलते हैं वेसेक्टोमी, वेसेक्टोमी, और महिला के नसबंदी को बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक को बताइए टोमी। महिला के नसबंदी को की बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी, और पुरुष के नसबंदी को बोलते हैं वेसेक्टोमी। अब देखिए पुरुष का जो बताइए टेस्टिस मैंने वृषण, वृषण जो होता है वृषण कोष में स्थित होता है। वृषण होकर बताइए कोष में क्या होता है बताइए? स्थित होता है। आपको पता है एक बोलते हैं वृषण, वृषण कोष में बताइए 2 गो ऐसे करके गोल टाइप का, इसको बोलते हैं कौन सी बताइए? वृषण। और ये जो त्वचा की थैली देख रहे हैं बोलते हैं स्क्रोटम या वृषण कोष। वृषण ओकर बताइए कोष, वृषण कोष का मतलब जहाँ पर वृषण रहता है। ये वृषण से बताइए एगो नलिका निकलती है, ऐसे समझ,
जैसे ये मान लेते हैं दूग है, बताइए वृषण, यहाँ से बताइए कुंज निकलता है नली। अभी नली को ही बीच से क्या किया जाता है बता दिया, काट दिया जाता है। नली को बोलते हैं, एक बोलते हैं शुक्रवाहिका या शुक्रवाहक, शुक्रवाहक। अब जैसे शुक्रवाहक को क्या किए हैं बताइए, शुक्रवाहक के थोड़ा सा पार्ट को काट कर निकाल देते हैं। इतना वो पार्ट काट कर क्या कर दो, निकाल दो, या इतना पार्ट काट करके कुछ कर दिए हैं बताइए, निकाल दिए हैं। या इसको काटेंगे और इसको बलित करके मतलब कि मोड़ करके क्या कर देंगे, बांध देंगे। मोड़ करके बांधने का मतलब क्या होता है बताइए, एक ऐसे करके काटे और इसको उधर घुमा दिए हैं, इसको इधर घुमा करके कुंच कर देंगे, बांध देंगे। बांधने का मतलब एक बार हमें चित्र में बांध ये देते हैं, जब इतने बात है तो हमें बांधते, बांध दिए हैं, बांध देते हैं उधर, एक घुमा दिए हैं इधर, एकरो बताइए घुमा दिए हैं उधर, एक घुमा दिए हैं इधर। अब एक धागा से यहाँ बांध दो, एक यहाँ बांध दो, यहाँ बांध दो, 4 को बांध दिए हैं। अब बांध देंगे तो बताइए जैसे वृषण से बताइए स्पर्म निकलेगा और बताइए उधर नहीं जाएगा, उधर नहीं जाएगा तो बताइए यहाँ पर होता है पेनिस। कौन सी होता है बताइए, पेनिस। तो ये ऐसे करके जाता था, पेनिस से होकर के आता था। अब यहाँ पर कट गया है, मतलब कि अब बताइए शुक्राणु, शुक्राणु पेनिस के माध्यम से बाहर नहीं निकलेगा। तो इसमें करते क्या है तो देख लीजिए, बताइए वृषण से निकलने वाले, वृषण से कुंज वाद्य निकलने वाले किसको बताइए, शुक्रवाहक, शुक्र को बताइए वाहक को बता दीजिए, शुक्रवाहक के कुछ भाग को, कुछ भाग को काट कर निकाल दिया जाता है, काट कर निकाल दिया जाता है, दिया और बताइए जाता है। या कुंज कर देंगे, या काट कर बलित कर या मोड़ कर, अभी मोड़े थे, मोड़ कर बांध दिया जाता है, बांध दिया और बताइए जाता है। आज खाना नहीं खाए हैं, तनी को देख ले, आवाज नहीं निकल रहा है मुंह से। मोड़ कर बांध दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे शुक्राणु पेनिस के माध्यम से बाहर नहीं निकलता है, पेनिस के माध्यम से बाहर नहीं निकलता है। जब पेनिस से शुक्राणु बाहर नहीं निकलेगा तो बताइए जिस पुरुष से शुक्राणु बाहर नहीं निकलेगा तो कभी भी पापा बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। ई प्रोसेस को बोलते हैं वेसेक्टोमी। कौन सी बोलते हैं बताइए, वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी क्या होता है, वह स्थिति जिसमें पुरुष के शुक्रवाहक को काट कर कुछ भाग को निकाल दो या बता दो इसको बलित करके मोड़ दो, जिसके कारण पेनिस के माध्यम से शुक्राणु बाहर नहीं निकलेगा, इसको बोलते हैं वेसेक्टोमी या पुरुष का नसबंदी। आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब ट्यूबेक्टोमी किसको बोलते हैं, अब यहाँ पर देखिए ट्यूबेक्टोमी दिखाई दे रहा है, उधर से ट्यूबेक्टोमी दिखाई दे रहा है। आइए यहाँ पर इसको बोलते हैं कुंच बताइए अंडाशय, कुंच बोल दिए हैं बताइए, सॉरी एक बोलते हैं गर्भाशय। यहाँ पर कुंच होता है अंडाशय, अंडाशय है, एक बोलते हैं फिलोपियन ट्यूब। कुंच बोलते हैं बताइए फिलोपियन ट्यूब, एक बोल देते हैं फिलोपियन ट्यूब। अब इसमें क्या होता है, महिला की नसबंदी में आपको पता है कि अंडाशय से निकलता है अंडाणु, अंडाणु आकर के बाहर में कहाँ पर रुकता है बताइए, फिलोपियन ट्यूब के बताइए शीर्ष पर आकर के रुकता है, संकीर्ण पथ भी बोलते हैं। यहाँ पर आकर के रुक गया है। अब महिला के नसबंदी में क्या करते हैं, इसी को काट करके क्या करते हैं बता दिए, हटा देते हैं। इतना वो बीच से काट करके इतना भाग निकाल दिए, या इतना भाग को काट कर निकाल दिए, या इनको भी क्या करते हैं वैसे ये पीछे करके मोड़ करके बांध देते हैं यहाँ, और बांध दिए हैं यहाँ, और इसको भी यहाँ पर मोड़ करके इधर, यहाँ पर मोड़ करके इधर, यहाँ बांध दिए और बांध दिए यहाँ। अब अंडाशय से अंडाणु निकलेगा, लेकिन 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 अंडाणु उधर नहीं जाएगा, और उधर नहीं जाएगा तो बेचारा शुक्राणु आएगा यहाँ पर, कुछ देर रहेगा, डिरिया करके मर जाएगा, बात खत्म। यानी कि ओवम यहाँ से जो निकल रहा है ओवम और स्पर्म कभी मिलता नहीं है, गर्भधारण होता भी नहीं है। इसको बोलते हैं कौन सी बताइए, ट्यूबेक्टोमी। तो ट्यूबेक्टोमी किस में किया जाता है बताइए, ये महिला में किया जाता है। इसको महिला में नसबंदी भी बोलते हैं, महिला की नसबंदी। इसमें होता क्या है बताइए, फिलोपियन नलिका, फिलोपियन नलिका, नलिका के कुछ भाग को काट कर निकाल दिया जाता है, निकाल दिया और बताइए जाता है, या काट कर निकाल दिया जाता है, या बताइए या कुछ करते हैं
या बलित करके बांध दिया जाता है। बलित मैंने वो है मोर कर, मोर कर कौन चीज करते हैं बताइए, बांध दिया जाता है, दिया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, एक बोलते हैं कौन चीज बताइए, बेसेक्टोमी। अभी पुरुष में जो बेसेक्टोमी किया जाता है, हल्का चीरा लगाते हैं कहाँ पर बताइए, टेस्टिस में। कहाँ पर लगाते हैं बताइए, टेस्टिस में। और टेस्टिस से जो निकलता है शुक्रवाहक, एकरा काट करके क्या करते हैं, बांध देते हैं। ये करते एक मतलब कि एक बधिया तो बाहरे में हो जाता है, पाठा में देखते होंगे, थोड़े ना ऑपरेशन करते हैं। जबकि महिला में जो होता है ये थोड़ा सा टफ होता है। महिला में जो फिलोपियन ट्यूब को काटा जाता है, वो काटा जाता है या तो बताइए योनि मार्ग से, योनि मार्ग से बताइए, हल्का सा बताइए कैंची टाइप का कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है, योनि मार्ग से डाल करके फिलोपियन नलिका को काटा जाता है। इसे समझिए, जैसे मान लेते हैं ये है अंडा से, एकरा बोलते हैं फिलोपियन ट्यूब। एकरा की बोलते हैं बताइए, फिलोपियन ट्यूब। तो ये वाला को अपना काटना है, तो या तो यहाँ से भेज करके इसको काटा जाता है, या सीधे उधर, उधर मैंने अब तो दिखाई भी नहीं दे रहा, सीधे यहाँ से भेजा जाता है और काट करके क्या किया जाता है बताइए, बांध दिया जाता है। काट करके कुछ पार्ट्स को निकाल लिया जाता है, या बताइए बांध दिया जाता है, या तो योनि मार्ग से, या तो उधर, उधर माने पेट में चीरा मार करके मतलब कि थोड़ा सा ब्लेड मार करके इसको काट करके बांध दिया जाता है, या निकाल दिया जाता है कुछ पार्ट को। इसको बोलते हैं कौन सी बताइए, ट्यूबेक्टोमी। देखो मतलब महिला में जो नसबंदी होती है या तो योनि मार्ग से होता है, या पेट में चीरा लगाया जाता है। जबकि पुरुष में नसबंदी होता है तो सीधे जैसे पाठा का होता है वैसे ही कर दिया जाता है। आपको ये बात समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर बात हो गया है। अब ध्यान समझे, गर्भ निरोधक की अपना टोटल विधि पढ़ चुके हैं। अब एक बारे में कुछ कुछ बोलते हैं, दो चार लाइन। किसके बारे में, गर्भ निरोधक के बारे में। सबसे पहले गर्भ निरोधक के बारे में देखिए, दो चार गो बात बोलते हैं। गर्भ निरोधक कैसे हो, तो गर्भ निरोधक है अपना भगवान दिया है। कौन चीज दिया है बताइए, भगवान की जनन क्रिया में भाग लेगा। जनन क्रिया में कौन चीज करेगा बताइए, भाग लेगा। और संतान को कौन चीज करेगा बताइए, जन्म देगा। संतान को कौन चीज देगा बताइए, जन्म, जन्म देना चाहिए। अपन सबका बायोलॉजिकल ड्यूटी है कि धरती पर आओ, मैरिज कर, संतान जन्म दे, मारू उड़ करके बात खत्म। यानी कि अपन बायोलॉजिकल ड्यूटी को पूरा करके जाओ, यानी कि 4-5 गो संतान को जनरेट करके जाओ। लेकिन तो अपने बताओ, अपना कर कौन सी रहे, गर्भ निरोधक के माध्यम से, यानी टेबलेट, आईयूडी, ये सब के माध्यम से क्या करते हैं, प्राकृतिक जनन क्रिया को रोक रहे हैं। प्राकृतिक जनन क्रिया को रोक रहे हैं। कौन जनन क्रिया बताइए, प्राकृतिक, प्राकृतिक जनन क्रिया। एक मतलब कुछ हो गया है, प्राकृतिक रूप से हम सब हैं कि प्रजनन प्रक्रिया में भाग लेंगे, संतान जन्म लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, स्वस्थ भी टंच रहेगा। लेकिन अपना प्राकृतिक जनन क्रिया को ही कुंज करने बताइए, रोक रहे हैं। कभी बाह्य स्खलन के माध्यम से, कभी अनार्तव स्तनपान के माध्यम से, कभी टेबलेट के माध्यम से, कभी कॉन्डोम के माध्यम से, कभी किक की ऑपरेशन के माध्यम से। एक मतलब हो गया है कि अपना रोध रोधक या बताइए टेबलेट, ये सब का यूज करके अपना प्राकृतिक जनन क्रिया को रोक रहे हैं, जेकर अनुषंगी प्रभाव बहुत भयंकर हो सकता है। एक अनुषंगी प्रभाव बोला है किताब की, बहुत कम होता है, नहीं के बराबर, लेकिन होता तो है ना, बहुत कम में हो लेकिन होता है। अब ध्यान समझेगा, यदि एक अनुषंगी प्रभाव, अनुषंगी प्रभाव किसी वजह से दिखना शुरू हो गया, क्या क्या हो सकता है। सबसे ज्यादा तो अपना जितना भी गर्भ निरोधक पढ़े, एगो कंडोम, एगो बाह्य स्खलन को छोड़कर बाकी सब महिला में था। एक बार फिर से, एगो कंडोम, एगो बाह्य स्खलन। बाह्य स्खलन में जिसमें पुरुष अपना पेनिस को योनि में डालता है और स्पर्म को रिलीज होने से पहले पेनिस को बाहर निकाल करके शुक्राणु शरीर के बाहर रिलीज करता है, उसको बोलते थे बाह्य स्खलन। पुरुष यह दो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के रूप में यूज करता है, यानी कि गर्भ निरोधक के रूप में प्रयोग करता है। एगो कंडोम, एगो बताइए बाह्य स्खलन। बाकी जितना भी अभी पढ़े हैं वो सब कौन यूज करती है, महिला। टेबलेट यूज कौन करती है, महिला। डायफ्राम, महिला। ऑपरेशन भी कौन करवाती है, महिला। और बताइए आईयूडी यानी अंतःगर्भाशय युक्ति का भी प्रयोग करती है कौन, महिला। हर काम कौन कर रही है, महिला। सबसे ज्यादा प्रभाव भी करना पड़ेगा महिला को। यदि अनुषंगी प्रभाव एक कम है, सॉरी अनुषंगी प्रभाव कम है, कम है तो अगर मान लेते हैं सच में प्रभाव पड़ा है तो क्या क्या हो सकता है। तो ऋतुस्राव, ऋतु करवाते हैं स्राव। ऋतुस्राव मैंने कुछ बताइए, मानसिक धर्म, धर्म में अनियमितता आ सकती है, अनियमितता आ सकती है।
आ सकती है। एक मतलब मासिक धर्म घट सकता है, मासिक धर्म का दिन या बढ़ सकता है। कभी होगा 28 दिन से कम, कभी होगा 28 दिन से ज्यादा, बेचारी झेलते रहेगी। दूसरा क्या हो सकता है बताइए, मासिक धर्म के बीच बीच में ब्लड रिलीज होने लगेगा, बीच बीच में। यानी कि मासिक धर्म होता है 28 दिन में, कभी कभी बताइए 14 या 15 दिन में ब्लड रिलीज होना शुरू, बीच बीच में बताइए रक्त का स्राव, रक्त का स्राव होने लगता है, स्राव होने लगता है। अगला बताइए, कभी कभी बता दो मितली आना, मितली आना मैंने क्या होता है, किताब तो लिखा है मितली आना, अभी मितली आना बता देते हैं। मितली आना एक मैंने क्या होता है, घूमी आना, ठीक से लिख हिंदी में, घूमी आना। अब ठेठी में बोलते हैं, मन औल बोल करना, औल बोल नहीं समझता है, औल बोल करना, बार बार उल्टी जैसन आना, घूमी आना, मन औल बोल करना, चक्कर आना, कमजोरी फील करना, एकरा बोलते हैं कौन सी बताइए, मितली आना। और की हो सकता है, सिर दर्द, सिर दर्द, माथा दर्द। और कौन सी हो सकता है बताइए, ओकर बाद बताइए सिर, ओकर बाद की लिखे बताइए, दर्द, सिर दर्द तो लिखिए दिए हैं, एक और लिख ले पेट दर्द, पेट दर्द, ये सब होना कौन सी हो जाता है शुरू, पेट दर्द भी करता है, ध्यान रखना एनसीईआरटी लिखा है, सब बातें को हम अपने से नहीं बोल रहे हैं, ये सब होना कौन सी हो जाता है शुरू। अगर 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 ये सब हो रहा है और एक पर ध्यान नहीं दिया जा नहीं दे रहा है, तो महिला में, पुरुष तो बेचारा ठीक रह जाता है, महिला में स्तन कैंसर, स्तन कैंसर की संभावना क्या होती है बताइए, बढ़ जाती है, संभावना बढ़ जाती है। स्तन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर की संभावना क्या होती है, बढ़ जाती है। अब आप ही बताइए, गर्भ निरोधक का प्रयोग कोई भी दंपति किस लिए करता है, ताकि संतान ना हो, एक बच्चा और दूसरे बच्चे के बीच में टाइम अंतराल मैनेज हो, या कोनो प्राइवेट बात हो जो किसी को बता नहीं सकता है, इस सब से बचने के लिए गर्भ निरोधक का प्रयोग करता है। लेकिन एक अनुषंगी प्रभाव तो होता है, साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट से बचना चाहिए। और साइड इफेक्ट से बचने से अच्छा है, साइड इफेक्ट से बचने का एकमात्र तरीका है, ये सब दवाई, रसायन, कंडम, ये अल्हुआ सुथनी, ये सब का प्रयोग न करके सीधे प्राकृतिक विधि का प्रयोग करना चाहिए। कौन विधि बताइए, प्राकृतिक विधि। और प्राकृतिक विधि का प्रयोग करना चाहिए, इसमें प्राकृतिक विधि आपको हमें फर्स्ट क्लास में बता दिए है। प्राकृतिक विधि 3 टाइप्स होता है, आवधिक संयमता, बाह्य स्खलन, अनार्तव